क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर 4 ट्राइबल कम्युनिटीज़ एंड द कॉलोनियल स्टेट आदिवासी समुदाय एवं उपनिवेशिक राज्य। डियर स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट ट्राइबल रिवोल्ट्स। आज मैं इस सेकेंड वीडियो में आपको आदिवासी विद्रोह के बारे में बता रहा हूँ। सो ओपन योर बुक, पे अटेंशन एंड लिसन टू मी केयरफुली। फर्स्ट, ट्राइबल रिवोल्ट्स, आदिवासी विद्रोह। थ्रू आउट द 19th century, many tribal groups across India rose in armed revolt against their immediate oppressors, such as landlords, outsiders and moneylenders, and against the ultimate oppressors, the British government and officials। हम पूरे भारतवर्ष में आदिवासी समुदाय के लोगों ने अपने ऊपर अंग्रेज़ों के द्वारा, जमींदारों के द्वारा और बाहरी लोगों के द्वारा किए गए अत्याचार के विरुद्ध विवश होकर के उसने युद्ध का अभियान छेड़ा था, आंदोलन शुरू कर दिया था। द मेन फीचर्स ऑफ दिस ट्राइबल रिवोल्ट्स आर, these revolts were autonomous and in rare cases enjoyed the support of other groups of society, especially the educated middle classes. Most of the revolts were rooted in the tribal belief system and had a strong religious sanction. In most cases, violence was the last resort of the tribals and used only when the other methods such as appeals and petitions did not work। जब आदिवासियों के ऊपर हो रहे अत्याचार पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तब विवश होकर के इन आदिवासियों ने एक उग्र आंदोलन छेड़ दिया जो धनुष बाण, तलवार आदि से लड़े जाते थे। इसमें किसी भी ब्रिटिश अधिकारियों के सामने कोई आवेदन देना या फिर उनसे किसी भी प्रकार की अपील करना आदि इसमें शामिल नहीं था, क्योंकि इस पर वो विशेष रूप से ध्यान ही नहीं देते थे। इस क्रम में सबसे पहले द संथाल रिवोल्ट, संथाल आंदोलन शुरू हुआ। द संथाल इनहैबिटेड सम पार्ट्स ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यूस, बंगाल्स एंड बिहार। संथाल आदिवासी छोटा नागपुर पठार के कुछ क्षेत्रों में, बंगाल और बिहार में वे मुख्य रूप से रहते थे। द संथाल रिबेलियंस वाज एज मच अगेंस्ट द ब्रिटिश पुलिस एंड रेवेन्यू ऑफिशियल्स एज इट वाज अगेंस्ट द ऑपरेशंस ऑफ आउटसाइडर्स लाइक द जमींदार्स एंड मनी लेंडर्स हु वेयर नोन एज दिकू। ब्रिटिश हुकूमत के अधीन जमींदार और बाहरी लोग जो उसमें होते थे, सेठ साहूकार आदि, उनके द्वारा जो इन आदिवासियों पर अत्याचार किए जाते थे, ज़बरदस्ती टैक्स वसूले जाते थे, उनको बंधुआ मजदूरी के लिए विवश किया जाता था, इन सारे अत्याचारों के विरुद्ध होकर के लड़ाई लड़ी गई थी, संथालों ने लड़ा था। और अंडर द लीडरशिप ऑफ टू ब्रदर्स, सिद्धू एंड कान्हू, दो भाई थे सिद्धू और कान्हू, उनके नेतृत्व में यह विद्रोह लड़ा गया था। दे मीट इन लार्ज नंबर्स इन जून 1855, 1855 ईस्वी में बड़ी संख्या में संथाल लोग एकजुट होकर इस आंदोलन में भाग लिए थे। दे कट ऑफ पोस्टल एंड रेलवे कम्युनिकेशंस बिटवीन भागलपुर एंड राजमहल एंड आर्म्ड विथ sword and poisoned arrows, they attacked every outlying European bungalows and killed some British railway and police officials। इसमें खतरनाक तीर, धनुष, तलवार आदि से इस युद्ध को लड़ा गया था। और इस क्रम में इन संथालों ने सबसे पहले पोस्टल सिस्टम को, डाक व्यवस्था को जो है सो ध्वस्त किया था, उसके तारों को काट दिया था। और इसके बाद जो है वह रेलवे की व्यवस्था को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। भागलपुर से लेकर के राजमहल तक तलवार, धनुष आदि से
जगह जगह जो है अटैक किया गया था। बहुत सारे यूरोपियन बेंगलो जो थे, बंगला, वहाँ जो है रहने वाले यूरोपियन के ऊपर आक्रमण किया गया था। किल्ड सम ब्रिटिश रेलवे, है ना, ब्रिटिश रेलवे में रहने वाले बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था और पुलिस ऑफिशियल्स और बहुत सारे सैन्य पदाधिकारियों की भी इसमें हत्या कर दी गई थी। फाइनली द ब्रिटिश authorities launched a military campaign against the संथाल and crushed them। अंत में ब्रिटिश सरकार ने विवश होकर इस आंदोलन को रोकने के लिए ब्रिटिश फौज को मैदान में उतारा था, इस विद्रोह को दबाने के लिए। Their leaders were arrested and the movement came to an end। और नतीजा इसका यह निकला कि संथालों के बहुत सारे जो नेता लोग थे, सिद्धू कानू आदि, इन सारे लोगों को अरेस्ट कर दिया गया और इस तरह से संथाल विद्रोह की समाप्ति हो गई। इसके बाद द मुंडा एंड बिरसा, मुंडा विद्रोह हुआ था बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। द मुंडा रिबेलियन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग दैट टुक प्लेस ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा सा विद्रोह जो है वह खड़ा हुआ था। द मुंडा इनहेबिटेड द रीजन अराउंड रांची। दे ट्रेडिशनली enjoyed a preferring rent rate as the original cleared of the forest। जंगलों की हर सारी गतिविधि और उसके आसपास रहने के लिए जो मुंडा जनजाति के लोग थे उनको बहुत सारे टैक्स देना पड़ता था और इनके ऊपर भी अत्याचार किए जाते थे। विवश होकर के इन्होंने 19वीं शताब्दी में पूरी तरह से जो है इस विद्रोह को छेड़ दिया था। During the 19th century, under the British rule, many non-tribal jagirdars and zamindars migrated to traditional tribal areas and grabbed the land on it by the tribal groups। 19वीं शताब्दी में बहुत सारे इन मुंडा जनजातीय क्षेत्र में बाहरी लोग आकर के रहने लगे, जिसमें जागीरदार, जमींदार और बहुत सारे ब्रिटिश ऑफिसर्स कॉलोनियाँ हुआ करती थी और इस तरह से उनके जो पारंपरिक क्षेत्र थी और जगह वो सब के सब डिस्टर्ब होने लगे थे बिरसा मुंडा के मुंडा जनजाति के क्षेत्र में, जिसके कारण वे लोग विवश होकर के ऐसा आंदोलन करने के लिए तैयार हुए। द ट्राइबल वेयर कंपेल्ड टू वर्क एज लेबरर्स अंडर नॉन ट्राइबल एक्सप्लोटेटिव पीपल। दिस सिस्टम वाज कॉल्ड बेथ बेगारी और फोर्स्ड लेबर। बहुत सारे आदिवासी बिरसा मुंडा, ये मुंडा जनजातीय लोगों को जबरदस्ती बंधुआ मजदूरी करने पर विवश किया जाता था और अन्य दूसरे कार्यों को करने के लिए जबरदस्ती किया जाता था। इसको स्थानीय स्तर पर बेथ बेगारी या बंधुआ मजदूरी, बेथ बेगारी या बंधुआ मजदूरी कहा जाता था। इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के अंत में द मुंडाज रोज इन रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। मुंडा जनजाति के लोगों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में इस आंदोलन को ब्रिटिश सरकार के हुकूमत के विरुद्ध खड़ा किया, है ना। द रिबेलियन एम्ड टू ड्राइव अवे द ब्रिटिश एंड एस्टेब्लिश मुंडा राज। ब्रिटिश हुकूमत को इन क्षेत्रों से उखाड़ फेंकना, बाहर भगा देना और मुंडा राज की स्थापना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। दिस रिबेलियन केम टू बी कॉल्ड उलगुलान। और इस तरह से मुंडा विद्रोह जो है उसको उलगुलान नाम दिया गया, अर्थात उसको उलगुलान कहा गया। बिरसा वाज बॉर्न इन द मिड 1870s। इसके बारे में विस्तृत आप किताब में पढ़ेंगे। शॉर्टली मैं आपको बता दूं कि बिरसा मुंडा 1870 ईस्वी में जन्म लिए थे और जन्म से ही वे धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, जो धर्म कर्म में विश्वास रखते थे, है ना, सच्चाई में विश्वास रखते थे और सामाजिक व्यक्ति थे। समाज के सभी लोगों को वो हर तरह से मदद करना चाहते थे। इसी क्रम में he was influenced by the Hindu idea of purity and piety। हिंदू धर्म के आचार विचार और शुद्धता से वे बहुत प्रभावित थे। He decided to reform his tribal society। इसलिए उन्होंने आदिवासी समाज में समाज को सुधारने का प्रयास किया।
He was hardly 21 years old when in 1895 1895 ईस्वी में बामुश्किल वे 21 वर्ष के थे और उसी समय से वे मुंडा समाज को सुधारने का प्रयास करते थे। He started a new faith. He urged people to give up drinking liquor and to stop believing in witchcraft. अंधविश्वासों पर ध्यान नहीं देना और समाज में जो फैली हुई बुराई है उसको दूर करना और नशे से दूर रहना, शराब नहीं पीना आदि जो सामाजिक बुराई है इससे लोगों को सचेत करते थे और दूर रखने का प्रयास करते थे। सही ढंग से समाज के लोगों को समझाते थे, जिसके कारण मुंडा जनजातीय समाज में इन्हें भगवान कह करके पूजा जाता था और भगवान माना जाता था और इन्हें ईश्वर का सही दूत कहा जाता था, समझा जाता था। एंड इंcarnations ऑफ गॉड हु पोसेस्ड वेरियस सुपरनेचुरल पावर, और इस तरह से इनके अंदर कोई दैवीय शक्ति है ऐसा माना जाता था। दे रेफर टू हिम एज बिरसा भगवान, और इस तरह से बिरसा भगवान कह करके इनको पूजा जाता था। इस क्रम में आप आगे देखिए कि बिरसा स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग अ फाइटिंग फोर्स बाय इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द ट्राइबल यूथ इन द यूज ऑफ बोज, एरोज एंड द स्वॉर्ड, और इस तरह आगे चल करके अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए अपने युवा लोगों को इन्होंने संगठित किया, उनको आधुनिक तरीके से लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग दी गई, जिसके अंतर्गत तीर, धनुष, तलवार आदि चलाना सिखाया गया। और इस क्रम में ही एडवाइज्ड द मुंडा फार्मर्स नॉट टू पे रेंट टू द जमींदार्स, उन्होंने अपने मुंडा जनजातीय किसानों को कहा कि अब किसी भी प्रकार का टैक्स जो है वह इन जमींदारों को और ब्रिटिश हुकूमत को नहीं देना है। मुंडा कम्युनिटी joined together and attacked missions, houses, British settlements and many police stations and killed constables, और उनके नेतृत्व में जो यह आंदोलन चलाया गया, इस क्रम में ब्रिटिश हुकूमत के बहुत सारे आवासों को, बंगलों को तोड़ मरोड़ दिया गया और उनके आवास को क्षति पहुंचाई गई, बहुत सारे पुलिस स्टेशन में आग लगा दिया गया और ब्रिटिश फौज की हत्या कर दी गई। इसके बाद द मुंडा रिबेलियन लेड टू द इनैक्टमेंट ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908, और 1908 ईस्वी में इनके प्रयास से एक विशेष प्रकार का कानून लागू किया गया, जिसके अंतर्गत दिस एक्ट ट्राई टू हेल्प द मुंडास बाय बैनिंग बेथ बेगारी, और इस कानून के अंतर्गत मुंडा जनजाति से जो बेथ बेगारी कराया जाता था, गुलामी कराया जाता था, बंधुआ मजदूरी कराया जाता था, उस पर रोक लगाई गई। इसके बाद द मूवमेंट शोड दैट द ट्राइबल पीपुल हैड द कैपेसिटी टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस इन्फ्लिक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। द रिबेलियन ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोइंग सोशियो रिलीजियस कंससनेस एमॉन्ग द ट्राइबल इन छोटा नागपुर, और इस तरह से छोटा नागपुर पठारीय क्षेत्र में रहने वाले जो मुंडा जनजाति के लोग थे उनको विशेष रूप से सचेत कर दिया गया, है ना, जागरूकता उनमें लाई गई कि अपने ऊपर हो रहे अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध वे हमेशा आवाज़ बुलंद करेंगे और लड़ेंगे। इसके बाद अंतिम पॉइंट है इसका, द लास्ट पॉइंट्स फॉर यू फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट नॉर्थ ईस्ट द खासी रिवोल्ट, गारो खासी जनजाति ये अलग थे। द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश एजेंट्स एंड द क्रिश्चियन माइनॉरिटीज इंक्रीज्ड इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन्स ऑफ इंडिया बिटवीन 1826 टू 1904। 1826 से 1904 ईस्वी के बीच खासी जनजातीय क्षेत्र में जो बाहरी लोगों का ब्रिटिश एजेंट, है ना, और ईसाई मिशनरियों का जो हस्तक्षेप होने लगा था, उसके विरुद्ध इन्होंने आंदोलन खड़ा किया था। द खासी वेयर अ प्रोमिनेंट ट्राइब हु ऑक्यूपाई द हिली रीजन बिटवीन द जयंतिया हिल्स, दे रिसेंटेड द कमिंग ऑफ आउटसाइडर्स इनटू देयर टेरिटोरीज इंक्लूडिंग द यूरोपियंस एंड द बंगाल कॉन्ट्रैक्टर्स। ये गारो खासी जनजातीय लोग पहाड़ी क्षेत्र में खास करके जयंतिया की पहाड़ियों के बीच रहते थे
और यहाँ जब बाहरी लोगों का आना शुरू हो गया इनके साम्राज्य में, जिसमें यूरोपीय और बंगाल के कंट्रैक्टर्स होते थे, ये सब जब वहाँ पर में आने लगे, है ना, और इनके प्राकृतिक रहन सहन आवास आदि में समस्याएं उत्पन्न करने लगे, तब इन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया था। द खासी चिप्स वांटेड टू ड्राइव अवे द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम देयर सोसाइटी। अपने समाज से खासी और गारो जनजाति के लोग दूसरे लोगों को भगाना चाहते थे और किसी भी प्रकार का इंटरफेरेंस, मध्यस्थता स्वीकार करना नहीं चाहते थे। ऑन 5 मई 1829 a strong party of the Khasi aided by the Garo, another tribe, massacred a large number of Europeans and Bengalis who were working under them। जो उनके अंदर काम करते थे, इसमें बहुत सारे खासी और गारो जनजाति के लोग इस आंदोलन में अपने आप को जो है वह बलिदान दे दिए। उनका यह बलिदान व्यर्थ नहीं गया और दिस इंसिडेंट मार्क द बिगिनिंग ऑफ देयर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, जिसके कारण आगे चल कर के उनका यह बलिदान जो है वह ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध और ज़्यादा जो है वह फैल गया। Eventually the British took resort to burning the Khasi villages and forced the Khasi to surrender। The revolt lasted for around 4 years during 1829 to 33। 1829 ईस्वी से 33 ईस्वी तक 4 साल तक खासी जनजाति का यह आंदोलन चला और अंत में अंग्रेज़ों ने इसको भी दबाने और कुचलने का प्रयास किया था। तो इस पाठ में टोटल इतना ही। इसके अतिरिक्त इस पाठ के बहुत सारे प्रश्नोत्तर मैं व्हाट्सएप पर भेजूंगा। आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और प्रश्नोत्तर को फेयर कॉपी पर बनाएंगे। थैंक यू।